दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको महत्वपूर्ण नारों के बारे में ये छोटा सा वीडियो दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और फिर इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण नारे हैं उनके आगे हमने इम्पोर्टेंट ये लगा भी दिए हैं और हाईलाइट भी किए हैं। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और है, वीडियो जब देखें अगर स्पष्ट और साफ दिख रहा है तो कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमको भी पता चले कि आपको अच्छा और साफ दिख रहा है, जिससे कि कोई दिक्कत हो तो हमें पता चल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसी में आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ा था। तो जय विज्ञान, जय जवान जय किसान में जय विज्ञान किसने जोड़ा था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के नारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इस तरह से जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर नारा पूछा जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। आगे है मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने दिया था जब 1857 की क्रांति में 34वीं छावनी के ये सैनिक थे। इन्होंने जब विरोध किया था और इनको जब बहुत ज़बरदस्त विद्रोह करने वाले ये प्रथम क्रांतिकारी आंदोलनकारी सैनिक थे, तो इनको फांसी भी दे दी गई थी बाद में। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। तो ये ध्यान रखना है। जय जगत, ये विनोबा भावे ने दिया था। और भूदान आंदोलन के प्रथम व्यक्ति भी कहें कि भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक या जनक कह सकते हैं। तो ये विनोबा भावे को ही हम मानते हैं, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था। और ये चूँकि कर से संबंधित था तो ये इन्होंने आंदोलन चलाया था, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में जो है मिल मालिकों के विरुद्ध था। तो वहाँ पर जो है इन लोगों को सैलरी या वेतन कह सकते नहीं मिल रहा था और टैक्स पर टैक्स लेते जा रहे थे, इसीलिए कर मत दो का नारा दिया था। वहाँ के कृषक भी परेशान थे, कृषकों से भी यही बात कही थी। तो यहाँ पर कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है, कर मत दो। फिर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ये जेपी नारायण का है, जेपी नारायण ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये इनका झंडा गीत भी है और उसकी पहली लाइन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्याम लाल पार्षद ने इसको लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक राष्ट्रीय गीत भी है और ये वंदे मातरम इनका नारा भी है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जनगण मन, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और ये इनका लिखा हुआ राष्ट्रगान है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी को बांग्लादेश में अमार सुनार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछे भी जाते हैं। इसके आगे इम्पोर्टेंट है आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो ये नारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। दिल्ली चलो, जय हिंद, ये दो नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। इनको ये तो लगभग सबको पता ही होगा। इसमें ज़्यादातर नारे आप लोगों को पता होंगे, लेकिन जो नहीं मालूम है उनको विशेष ध्यान देना। बाकी इसमें आधे से ज़्यादा आप लोगों को आ रहे होंगे। फिर है करो या मरो। करो या मरो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसका आह्वान किया था, चलाया गया था, तब वहाँ पर गांधी जी ने ये नारा दिया था संबोधित करते हुए कि अब स्थिति ये आ गई है कि करो या मरो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये नारा महात्मा गांधी जी का है। फिर है पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये उस समय की बात है जब 1929 में लाहौर नदी के तट पर कांग्रेस ने अपना अधिवेशन
किया था और उस अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, केवल पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इससे पहले पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही थी। ये पहली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 1929 के कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। और यहीं पर कहते हैं कि देश का पहला स्वतंत्रता दिवस यहीं पर मना लिया गया था, रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी इसी की याद में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान भी लागू किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने समाज को, चूँकि उस समय इनके समय में लोग बहुत भौतिकवादी की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए ये आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए वेदों का अध्ययन करने के लिए जोर दिया और कहा कि वेदों को अध्ययन कीजिए, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने वेद पर अध्ययन करने और उनके भावों को समझने और उनके अनुसार रहने, समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश इन्होंने किया था। फिर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, एक गीत भी है और सारे जहां से अच्छा इनका ये स्लोगन भी है। फिर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस का है, ये सबको पता ही हुए। इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ये उस समय की घटना है जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और ये आया था 1919 की जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका एक तरीके से अध्ययन करने हेतु ये साइमन कमीशन आ रहा था भारत का अध्ययन, भारत में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करने के लिए, जिसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था। इसका भारतीयों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था और ये साइमन कमीशन वापस जाओ, ये इसका नारा देते हुए लाला लाजपत राय लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो ये जो नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ये घटना 1927 की है। तो ये आगे चल के हम स्वतंत्रता आंदोलन में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें। हु लिव्स इज़, यहाँ पर देखें, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये इनकी पुस्तक भी है और इनका ये स्लोगन भी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा जो इंडियन ओपिनियन है, ये इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की गई थी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो यही इंडियन ओपिनियन है। कहाँ से प्रकाशित की गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं। 1903 में प्रकाशित हुई थी। कितनी भाषा में? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान रखना। फिर हरिजन अंग्रेजी में और गांधी जी द्वारा प्रकाशित। फिर हरिजन बंधु, ये भी गांधी जी द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो हरिजन बंधु और एक हरिजन सेवक है, जिसमें दो पत्रिकाएं ऊपर की जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और हरिजन अक्सर लोग भीमराव अंबेडकर में लगा देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। तो इस तरह से हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, ये गांधी से जुड़ी हुई पत्रिकाएं हैं। फिर है इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। बहिष्कृत भारत, ये भी इम्पोर्टेंट है, BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। हिंदू पैट्रियट, ये गिरीश चंद्र घोष ने इसको प्रकाशित किया था। और सोम प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ये ऐसी पत्रिका, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये नील आंदोलन, जो किसानों के समर्थन, जो नील आंदोलन चला था बिहार में, तो नील की खेती संबंधित है ये। वहाँ पर किसान नील आंदोलन, यानी नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करना चाहते थे, क्योंकि उनको यहाँ से ले जा करके और ब्रिटेन में फिर इसका
मॉडिफाई करके फिर अपने उत्पाद ला करके भारत में भेजते थे। किसानों को इसके एवज में या इसके बदले उचित दाम नहीं मिलते थे, इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। इसको तिनकटिया प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आंदोलन जो चला था, इसका जो किसानों का आंदोलन चला था, नील आंदोलन, इसका समर्थन सोम प्रकाश पत्रिका ने ज़बरदस्त किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सोम प्रकाश पर अंग्रेजी सरकार ने इसको प्रतिबंधित भी कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, किसका समर्थन किया था? नील आंदोलन के किसानों का। फिर है अल हिलाल, ये उर्दू साप्ताहिक है। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो है ये अबुल कलाम आज़ाद का है। वंदे मातरम ये उर्दू दैनिक था, यानी रोज़ निकलता था। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक है, और ये दोनों लाला लाजपत राय की पत्रिकाएँ थी। कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ JL नेहरू की है। और राष्ट्र गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी की है। तो ये इतनी पत्रिकाएं आप महत्वपूर्ण तरीके से जो हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और ये पढ़ने में आ रहा है या नहीं, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसा लगा बताइएगा। फिर अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।